मुनज्जी आलम खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं जो कदरे मुतनाज़े हैं, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि पहले वो बातें जो सिर्फ चंद लोगों तक महदूद थी, अब आम लोग भी उन्हें सुन रहे हैं, उन इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे एक व्यूअर ने मुझे एक वीडियो भेजी जिसमें एक यूट्यूबर मुजम्मल हुसैन शाह साहब ने एक टॉपिक पर बात की, ज़ायोनिज़्म पर, जिसमें उन्होंने इस बात को प्रूव करने की कोशिश की कि जो ईरान इसराइल जंग है ये एक मजहबी है, और जो मसीही और यहूदी मिलकर दरअसल ये जंग जो है वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और एक मसीही होने के नाते लाजम है कि हमें भी इन बातों का पता हो, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा कि आजकल क्या मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं और लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो इसके दो नुकसान हो सकते हैं। पहले नंबर पर तो ये कि शायद आप उस मौजू के बारे में कोई ऐसी बात कह दें जो कि अब किसी को नागवार गुजरे, जो बेहतर ना हो और आपके लिए मसला बने, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपसे इस बारे में पूछें और आपको इस बारे में पता ही ना हो कि ये बात हो क्या रही है। तो आज का मौजू भी कुछ ऐसा ही है, और ये मौजू है ज़ायोनिज़्म, जिसको उर्दू में कहा जाता है सहूनियत। अब अगर तो आप बाकायदगी से आलमी सियासत देखते हैं तो फिर यकीनी तौर पर आपने ये टर्म सुनी होगी। अगर नहीं है तो आज ज़रा इस वीडियो को गौर से देखिए ताकि इसकी पूरी हिस्ट्री को आप बेहतर तौर पर समझ सकें। तो पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि लफ्ज़ ज़ायन आया कहाँ से है। तो उसके लिए आपने जहन में रखना है कि जो यरूशलेम का शहर था ये 3 पहाड़ों पर वाक़ था। पहले पहाड़ का नाम मोरिया था, जिसको आज हम टेंपल माउंट भी कहते हैं। दूसरा पहाड़ ओफल था, और तीसरा पहाड़ ज़ायन या उर्दू में कहें तो सयून कहलाता था। अब अगरचे के दूसरे 2 पहाड़ भी अहम हैं, लेकिन जो ज़्यादा नाम मशहूर हो गया वो सयून का या ज़ायन का हो गया। तो यरूशलेम इस नाम से यानी सयून के नाम से भी जाने लगा। फिर दूसरा सवाल हमारे लिए है कि जो आज हम ज़ायोनिस्ट कहते हैं या सहूनी कहते हैं, ये किसके बारे में कहा जाता है। तो ये दरअसल एक पॉलिटिकल टर्म है, जिससे मुराद एक ऐसा शख्स है जो कि इस बात का हामी हो कि यहूदियों की अपनी एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए कि जहां पर वो अपने तौर से अपने रस्म व रवाज के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। अब अगर आप सिर्फ इस वाली इस्तिलाह से इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो पूरी बात आप नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है जिसको मैं बड़े ही मुख्तसर तौर पर बयान करूंगा। कि पहले तो हम इस बात को जानते हैं कि ये बात बाइबल मुक़द्दस से भी, अल कुरान से भी, और तारीखी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे भी साबित होती है कि जो बनी इसराइल हैं वो 1406 कबल मसीह से लेकर 135 ईस्वी तक इस जगह पर, यानी कि जो इसराइल का मुल्क है, जो आज फ़लस्तीन का मुल्क कहलाता है, उसमें वो रहे। तो यूं इसराइल का इस इलाके में जो क़याम का अरसा बनता है वो लगभग 1540 साल बनता है। अब इस सारे अरसे में बनी इसराइल की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमारे मौजू के लिए जो अहम बात है वो पहली सदी के हालात हैं। ये वो वक्त था कि जब रोमी सल्तनत दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत कर रही थी, और ये वाला इलाका जो कि इसराइल का मुल्क है ये भी उन्हीं के अंडर आता था। और जाहिर है किसी भी और कौम की तरह यहूदी भी पसंद नहीं करते थे कि कोई और कौम उन पर हुकूमत करे। लेकिन यहूदियों के नज़दीक सिर्फ ये एक सियासी मसला नहीं था, बल्कि मजहबी भी मसला था, क्योंकि वो समझते थे कि हमारा असल बादशाह खुदा है, तो इसीलिए सिर्फ खुदा ही हम पर हुक्मरानी कर सकता है, कोई और हम पर हुक्मरानी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए सल्तनत रोमा के साथ इनके झगड़े चलते ही रहते थे। लेकिन फिर एक बड़ा ही जो खौफनाक जंग हुई वो 70 ईस्वी में होती है कि जब यहूदी सल्तनत रोमा के खिलाफ बगावत कर देते हैं, और जो रोम है वो अपनी पूरी ताकत के साथ इन पर चढ़ आता है। और फिर 70 ईस्वी में हम देखते हैं कि यरूशलेम को बर्बाद कर दिया जाता है, हैकल भी जो थी वहाँ पर उसे बर्बाद कर दिया जाता है, और बहुत बड़ी तादाद में जो यहूदी हैं वो कत्ल भी होते हैं। बहरहाल अगरचे के यरूशलेम तबाह हो गया, हैकल भी जाती रही, लेकिन यहूदी किसी ना किसी तरह से इस इलाके में आबाद रहे। लेकिन फिर 132 ईस्वी में एक शख्स उठता है जिसका नाम बर कोकबा था, सन ऑफ स्टार था। यहूदी कौम उसकी क़यादत में एक दफ़ा फिर सल्तनत रोमा के खिलाफ बगावत करती है, और अब की बार
सल्तनत रोमा ना सिर्फ यहूदियों को शिकस्त फाश देती है, बल्कि उसके बाद वो इस जगह का नाम, इस मुल्क का नाम इसराइल से तब्दील करके उसे शामी फ़लस्तीन रख देते हैं। यानी कि ये शाम के एरिया में आता है लेकिन ये फ़लस्तीन कहलाने लगता है। और वो इस बात पर भी पाबंदी लगा देते हैं कि अब यहूदी यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, यरूशलेम में ख़ास तौर पर वो दाखिल नहीं हो सकते हैं। अगरचे कि यहूदियों की जो छोटे छोटे ग्रोह थे वो मुख्तलिफ इलाकों में आबाद रहे, लेकिन यरूशलेम में पूरी तरह से उन पर पाबंदी लगा दी गई। इन बातों के अलावा जो उस वक्त का रोमी शहंशाह था हैड्रियन, वो उस जगह पर यहाँ पर हैकल थी, एक मंदिर तामीर करता है जिसको अपने देवताओं के नाम से मंसूब करता है। और ये सारा कुछ इसलिए किया गया ताकि यहूदियों का इस जमीन से पूरी तरह से नाता काट दिया जाए। लेकिन फिर 4वीं सदी ईस्वी में एक रोमी शहंशाह जिसका नाम कॉन्स्टेंटीन था, उसका रुझान मसीहत की तरफ हो जाता है, जिसके नतीजे में वो इस बात का हुक्म देता है कि जो मंदिर यरूशलेम में तामीर किया गया है इसको ढा दिया जाए और यरूशलेम में मुख्तलिफ जगह पर चर्चेस कायम किए जाए। यानी कि वो अहम जगहें जो कि मसीह यस्सु की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी कि जहाँ पर यस्सु मसीह को दफनाया गया, आज वहाँ पर जो चर्च है उसको कहा जाता है चर्च ऑफ होली सेपल्कर। और जहाँ पर समझा जाता था कि यस्सु मसीह की पैदाइश हुई है, वहाँ पर भी चर्च ऑफ नेटिविटी कायम होता है। और इसी अरसे के दौरान बाज़ यहूदी वापस यरूशलेम में आकर मुख्तलिफ जगहों पर आबाद होते हैं। लेकिन फिर 485 ईस्वी में जो सल्तनत रोमा है इसका खात्मा हो जाता है और इसके 200 साल बाद कि जब इस्लाम मुख्तलिफ इलाकों में फैलना शुरू होता है तो ये वाला इलाका यानी कि जो यरूशलेम है और जो अब फ़लस्तीन का इलाका कहलाता है, ये अब इस्लामी रूल के अंडर आ जाता है। और फिर इसी अरसे के दौरान टेम्पल माउंट पर, यानी कि वो पहाड़ जिस पर कभी हैकल मौजूद थी, मस्जिद अक्सा तामीर की गई। फिर इस इलाके में अगला मरहला आता है जब सलीबी जंगों का आगाज़ होता है। चूँकि जो बाज़ यूरोपियंस थे उनको ये शिकायत थी कि यरूशलेम में हमारे मुक़द्दस मकामात हैं लेकिन वहाँ पर हमें जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो यहाँ से बात आगे बढ़ती है और फिर इन जंगों के नतीजे में कुछ अरेंजमेंट्स हो जाता है कि कौन से जो इलाके हैं वो क्रिश्चियंस के अंडर रहेंगे और किस तरह से वो यहाँ पर आ सकते हैं। और फिर अगला मरहला आता है कि जब ये पूरे का पूरा इलाका सल्तनत उस्मानिया के अंडर आ जाता है, इस्लामिक रूल के अंडर आ जाता है और अगले 400 साल तक ये सूरत हाल इसी तरह से बरकरार रहती है। तो अब 135 ईस्वी में जब यहूदियों को इस इलाके से निकाल दिया गया, सल्तनत रोमा ने उनको बेदखल कर दिया, तो उसके बाद यहूदियों की जो बड़ी तादाद थी वो यूरोप में आबाद हुई। यानी कि अगरचे कि वो और इलाकों में भी आबाद थे, लेकिन कोई 80% के करीब जो यहूदी थे वो जाकर यूरोप में आबाद हुए। फिर ज़ायोनिज़्म को समझने के लिए जो चौथी अहम बात है वो मसीहों और यहूदियों के आपस के ताल्लुकात हैं। अब जब मसीहत का आगाज़ हुआ तो उस वक्त समझा जाता था कि ये यहूदियत का ही एक फ़िरका है, चूँकि खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो खुद बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे, वो यहूदा के कबीले से, या दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि वो खुद एक यहूदी थे और उनके जो शागिर्द थे, उनके जो पैरोकार थे वो भी शुरू में यहूदी ही थे। तो इसलिए शुरू में तो यही ख्याल किया जाता था कि मसीह जो है वो यहूदियत का हिस्सा ही है, उसी का एक फ़िरका है। लेकिन 70 ईस्वी में जब हैकल बर्बाद होती है, जो वाक़या मैंने अभी आपको बताया, तो इस दौरान मसीही यहूदियों का साथ नहीं देते हैं। उसकी वजह यह थी कि यीशु मसीह ने पेशगोई की थी कि चंद सालों में ये जो हैकल है ये बर्बाद हो जाएगी और जब ये हैकल बर्बाद हो तो आपने शहर में नहीं ठहरना है, बल्कि जब फौजों से आप इस शहर को घिरता देखो तो आपने यहाँ से चले जाना है, आपने यरूशलेम में रुकना नहीं है। तो मसीही ऐसा ही करते हैं कि जब वो देखते हैं कि रोमी फौजें अब यरूशलेम को घेर रही हैं तो वो यीशु मसीह की हिदायत के मुताबिक यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहूदियों को ये बात बहुत नागवार गुजरी कि मसीहियों ने हमारे साथ खड़े होकर हमारा साथ नहीं दिया। तो इसलिए 70 ईस्वी के बाद उन्होंने क्लियरली इस बात का ऐलान कर दिया कि जो मसीहत है ये बेसिकली एक बिदती फिरका है और कोई भी इसके साथ कोई मेल जोल ना रखे। अब मसीहों के लिए ये काफ़ी मुश्किल वक्त था, चूँकि ज़्यादातर जो मसीही थे उनका ताल्लुक यहूदियों के साथ ही था, उसके उन्हें कई फ़वाइद भी हासिल थे। लेकिन अब यहूदियों ने कह दिया कि अगर आपने हमारे साथ मेल जोल रखना है तो आपने इकरार करना है कि यस्सु जिसको आप मसीह कहते हैं वो सच में मसीह नहीं है, बल्कि वो झूठा मसीह है, आपने उस पर लानत करनी है, फिर आप हमारे साथ मेल जोल रख सकते हैं। लेकिन बहरहाल मसीहत अब अपने तौर से एक इंडिपेंडेंट जो मज़हब बन गया, अपने तौर से उसने अपनी
राह बनाना शुरू कर दी। और फिर अगले चंद दहाइयों में हम देखते हैं कि मसीहत जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलना शुरू हो गई। और ख़ास तौर पर जब कॉन्स्टेंटीन मसीहत की तरफ राग़िब हो गया तो उस वक्त मसीहत इस इलाके से या एक समझे कि छोटे एक मज़हब से एक आलमी मज़हब बन गया। और ख़ास तौर पर तकरीबन पूरा यूरोप जो है ये मसीही हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि यूरोप में अब मसीहत एक अक्सरियती मज़हब है और दीगर जितने भी मज़ाहब हैं वो अक़लियत में आ जाते हैं, जिसमें यहूदियत भी शामिल है। तो अब मसीहों के जो यहूदियों के साथ ताल्लुकात थे उसमें भी हमेशा ऊंच नीच आती रही, चूँकि बाज़ इलाकों में तो ऐसा था कि मसीही कहते थे कि इन्होंने चूँकि रोमियों के साथ मिलकर मसीह यस्सू को मसलूब किया है तो वो यहूदियों को पसंद नहीं करते थे। दूसरे बहुत सारे मसीही ऐसे भी थे जो समझते थे कि यीशु मसीह ने सलीब पर खुद ही जब कह दिया कि ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, तो फिर हम कौन होते हैं जो इनके खिलाफ कुछ ऐसे जज्बात रखें। लेकिन बहरहाल यहूदियों के खिलाफ मसीहों की तरफ से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरह के जज्बात रखे भी गए और मुख्तलिफ तरह के इनके साथ बर्ताव भी किया गया। लेकिन सूरत हाल उस वक्त गंभीर होना शुरू हो जाती है कि जब 1881 AD में 1881 ईस्वी में जो रशिया का एक सदर है जिसका नाम अलेक्जेंडर II था, उसको कत्ल कर दिया जाता है। अब चूंकि जो यहूदी थे ये अब काफ़ी बाअसर लोग थे, तो जो बहुत सारे मसीही थे वो इस बात से खुश नहीं थे। तो एक साजिश के तहत जो इल्ज़ाम है वो यहूदियों पर लगा दिया जाता है कि ये यहूदी हैं जिन्होंने दरअसल बादशाह को कत्ल करने में किरदार अदा किया है। और फिर हंगामे फूट निकलते हैं जिसके नतीजे में कई एक यहूदी जो है वो कत्ल हो जाते हैं। अब अगरचे यहूदी पहले भी सताए जा रहे थे, लेकिन ये खास वाकया है जिसकी वजह से उनके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी और उन्होंने कहा कि अब हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम अपनी हिफाजत कर सकें। और इसके लिए मुख्तलिफ तरह के जो नज़रियात हैं वो जन्म लेने लगे। और इसी गौर फिक्र के दौरान 1890 ईस्वी में नेथन बर्नबॉन नामी शख्स ने ज़ायोनिज़्म नामी ये इस्तिलाह मुतारिफ करवाई। और इससे उनकी मुराद थी कि दुनिया भर में जो यहूदी हैं उनकी जो मजहबी और सकाफती पहचान है उसको उन्हें बरकरार रखना चाहिए। सो इसके ज़रिए से उन्होंने कोशिश की कि जो यहूदी हैं दुनिया भर में वो जहाँ भी हैं वो एक कौम की तरह से सोचना शुरू करें, वो एक अपनी कौमी शनाख्त बनाएं। और इसके लिए उनका मानना था कि कोई मुल्क उनके पास होना चाहिए। लेकिन बाद में वो अपने इस वाले मुल्क वाले आइडिया से दस्तबरदार हो गए और उनका कहना था कि दुनिया भर में यहूदी जहाँ पर भी हैं वहाँ पर उन्हें कौम के तौर पर सोचना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इस तरह से अपनी एक पहचान बनानी चाहिए ताकि दोबारा से उनके साथ ये सारे वाकयात ना हो सके। लेकिन इनके बाद जो एक और शख्स आए जिनका नाम थियोडोर हर्जल था, एक किताबचा छापा जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यहूदियों ने अगर अपनी शनाख्त बरकरार रखनी है तो लाजम है कि उनके पास एक मुल्क हो और यह मुल्क जो है जो उनका आबाई वतन है जहां पर वो सदियों तक आबाद रहे, यानी कि जो अब फ़लस्तीन कहलाता है वही होना चाहिए। तो हर्जल चूंकि खुद एक सहाफ़ी थे तो इसलिए इन्होंने इस बात को एडवोकेसी शुरू कर दी। दुनिया भर में इन्होंने राब्ते करने शुरू कर दिए कि एक राय आमा हमवार की जाए कि यहूदियों को अपने एक वतन की ज़रूरत है। और इसी दौरान में फिर बाज़ लोग जो थे जो कि यूरोप में आबाद थे अब वापस जो इसराइल का मुल्क है या उस वक्त फ़लस्तीन कहलाता था उसकी तरफ आना शुरू हो गए। और यहाँ पर आकर इन्होंने ज़मीन खरीदना शुरू कर दी, अगरचे कि ये बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं थे, लेकिन बहरहाल इन्होंने जो ज़मीन वहाँ पर खरीदना शुरू कर दी। और अब यहाँ पर जो अहम बात आपने याद रखनी है कि ये सारा कुछ उस दौर में अभी हो रहा है कि जब सल्तनत उस्मानिया इस इलाके पर काबिज़ है। और फिर अगला अहम मरहला आता है वो पहली जंग अजीम, यानी कि 1917 से लेकर जो 1919 तक चलती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो सल्तनत उस्मानिया है 1922 में उसका खात्मा हो जाता है और ये पूरा इलाका जो है ये जो ब्रिटिश रूल है उनके अंडर आ जाता है। और फिर अगली 2 दहाइयों में बहुत बड़ी तादाद में जो यहूदी यूरोप में और दीगर इलाकों में रहते थे वो फ़लस्तीन के इस इलाके का रुख करते हैं। अब जो असल टर्निंग पॉइंट आता है वो 1939 में आता है जब दूसरी जंग अजीम शुरू होती है। और इस दौरान जो हिटलर है वो कोई 60 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल कर देता है, जिसकी वजह से दुनिया भर में यहूदियों के लिए हमदर्दी बढ़ना शुरू हो जाती है।
اور جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے، اقوام متحدہ کا قیام ہوتا ہے، تو پھر یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ یہودیوں کا اپنا وطن ہونا چاہیے۔ تو اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ اب اس ملک کو ہم 2 اسٹیٹس میں تقسیم کر دیں گے۔ 2 اسٹیٹ تھیوری جو کہا جاتا ہے کہ ایک حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس چلا جائے گا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ عربوں کے پاس رہے گا، اور جو یروشلم ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک عالمی شہر کی ہوگی، یعنی ان دونوں میں سے کسی کے پاس بھی یہ شہر نہیں رہے گا۔ تو یہودیوں نے اس پرپوزل کو مان لیا، لیکن عرب جو تھے انہوں نے اس پرپوزل کو نہیں مانا، اور اسی سبب سے اس کے بعد انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے تھوڑے اور علاقے پر بھی قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مختلف جنگوں کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ علاقہ جو ہے وہ اپنے انڈر کرتا چلا گیا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زائونزم ایک نظریہ تھا، ایک تحریک تھی، جس کے نتیجے میں جو اسرائیل کا ملک ہے وہ وجود میں آتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کی کئی ایک شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف تو وہ یہودی ہیں جو کہ آپ کہیں گے کہ انتہا پسند ہے، ان کا ماننا ہے کہ جتنا ہمارے پاس ملک ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ وہ سارے کا سارا علاقہ ہمیں چاہیے جو کہ بائبل کے زمانے میں ہمارے پاس ہوا کرتا تھا، جس کو آج گریٹر اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو آج جب یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے زائونسٹ، تو یہ حقیقت میں ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن دوسرے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ملک چاہیے تھا، وہ ملک ہمیں مل گیا ہے، تو اب ہمیں اس ملک میں رہنا ہے اور ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ ایک اور کیٹیگری ہے جو کہ زائونزم کی ہے۔ اس کے علاوہ انہی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جنگ و جدل کو اب ختم ہونا چاہیے اور ہمیں یہاں پر ایک پلورلسٹک سوسائٹی بنانی چاہیے، کہ جو ہمارا اصل آئیڈیا تھا کہ ہم آ کر اپنے ملک میں آزادی سے رہیں، تو اس میں دوسرے لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی سوسائٹی ہمیں بنانی چاہیے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنی اس ریاست کے حامی ہیں۔ لیکن یہاں خاص بات یہ ہے کہ جو تمام یہودی ہیں وہ زائونسٹ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ان یہودیوں کی بات کریں جو کہ نیو یارک میں رہتے ہیں، جو بہت بڑی تعداد میں وہاں پر ہیں، تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ایک جو ابھی مسلم میئر وہاں پر منتخب ہوئے ہیں زہران ممدانی، ان کو ووٹ دیا 33%۔ حالانکہ ممدانی وہ شخص ہے جو کہ بڑے ہی اسٹرانگلی حامی ہیں فلسطین کے، لیکن اس کے باوجود بھی ان یہودیوں نے انہیں ووٹ دیا، چونکہ ان کا ماننا ہے، اس طرح کے یہودی جو نہ صرف نیو یارک بلکہ دنیا کے اور علاقوں میں بھی رہتے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ زیونزم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کا تحفظ کیا جائے، لیکن اس ملک کے وجود میں آنے کے سبب سے جو دنیا بھر میں یہودی ہیں وہ اور زیادہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس والی تحریک کو، اس والے کام کو ختم ہونا چاہیے، ہمارا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس بات سے ہے کہ ہم محفوظ رہیں اور ہم اپنی جگہ پر اپنے طریقے سے زندگی بسر کر سکیں۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سارے کے سارے یہودی جو ہیں وہ زائونسٹ نہیں ہیں، وہ صہیونی نہیں ہیں۔ اور پھر پاکستانی مسیحی ہونے کے ناطے ایک اور ٹرم جو استعمال کی جاتی ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے، وہ ہے کرسچن زائونسٹ۔ اس سے مراد ہوتی ہے وہ مسیحی جو کہ سمجھتے ہیں کہ اخیر زمانے کی پیشگوئیوں کے لیے ضروری ہے کہ جو ایک یہودی ریاست ہے وہ قیام پذیر ہو، لیکن یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کچھ اسکالرز ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں، جو بڑی تعداد ہے وہ اس بات کے ساتھ متفق نہیں ہے کہ اخیر زمانے کی پیشن گوئیوں کے لیے لازم ہے کہ یہودی ریاست قائم ہو، کیونکہ ان علماء کا ماننا ہے کہ جو پیش گوئیاں ہیں اخیر زمانے کے بارے میں، یہ ایک مکاشفاتی ادب ہے، یہ اپوکلپٹک لٹریچر ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ علامتی زبان میں دی گئی ہیں، اور چونکہ یہ علامتی زبان میں دی گئی ہیں تو ان کو آپ لفظی طور پر نہیں سمجھ سکتے ہیں، ان کی جو تکمیل ہے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لفظی طور پر ہونی ہے۔ اور میں پھر سے زور دے رہا ہوں کہ جو زیادہ تر اسکالر ہیں وہ اس دوسرے نظریے کے ساتھ حامی ہیں، لیکن بہرحال ایسے اسکالرز بھی موجود ہیں اور ان کے پیروکار بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اخیر زمانے کے لیے جو پیش گوئیاں ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ یہودی ریاست کا قیام ہو۔ تو میرے عزیزوں، جو باتیں میں نے اب تک پہنچائی ہیں یہ صرف ایک خلاصہ ہے، بہت سی مختصر ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس معاملے کی خود سے بھی تحقیق کریں تاکہ ڈیٹیل میں آپ کو چیزوں کا پتہ ہو، تاکہ جب آپ اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو آپ بہتر انداز میں کچھ چیزوں کو بیان کر سکیں، تاکہ کسی بھی غلط فہمی سے اور کسی بھی غلط عمل سے بچا جا سکے۔ تو میری دعا ہے خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا کرے۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔